राधे कृष्ण बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के शुभ अवसर पर हम आपको कथा सुनाएंगे भगवान दत्तात्रेय जी की और नवयोगेश्वर संवाद और साथ ही भस्मासुर की कथा भी हम आप सबको सुनाएंगे। दत्तात्रेय भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अत्रि के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम अनुसुईया था। कई ग्रंथों में यह बताया गया है कि ऋषि अत्रि और अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि, भगवान विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ। कहीं कहीं यह उल्लेख मिलता है कि भगवान दत्तात्रेय ही ब्रह्मा विष्णु महेश से सम्मिलित अवतार है। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए जो हमें अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले गुरु बनाया पृथ्वी को, जो हमें सिखाती है सहनशीलता व परोपकार की भावना सीख सकते हैं। पृथ्वी पर लोग कई प्रकार के आघात करते हैं, कई प्रकार के उत्पात होते हैं, कई प्रकार खनन कार्य होते हैं, लेकिन पृथ्वी पर आघात को स्वीकार करती है और परोपकार का भावना रखती है। दूसरा गुरु बनाया पिंगला वैश्य को। पिंगला नाम के एक वैश्य से देव दत्तात्रेय ने सबक लिया कि केवल पैसों के लिए नहीं जीना चाहिए। वह वैश्य सिर्फ पैसों के लिए ही जीती थी और पैसों के लिए ही, पाने के लिए ही किसी भी पुरुष की और किसी इसी नज़र से देखती थी। वह धनी है और उससे हमें धन प्राप्त होगा। धन की कामना में वह सो नहीं पाती थी। जब एक दिन पिंगला वैश्य के मन में वैराग्य जागा, तब उसे समझ आया कि पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में असली सुख है। तब उसे नींद आई, बड़ी सुख की नींद आई। तीसरा गुरु बनाया कबूतर को। कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे बच्चों को देखकर खुद भी जाल में फंस जाता है। इनसे ये सबक सीखने को मिलता है कि किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह दुख की वजह, किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह करोगे तो वही दुख की वजह बनेगी। चौथा गुरु बनाया सूर्यदेव को। सूर्य से दत्तात्रेय ने सीखा कि जिस तरह एक ही होने पर भी सूर्य अलग अलग माध्यमों से अलग अलग दिखाई देता है, आत्मा भी एक ही है लेकिन कई रूपों में दिखाई देती है। अगला गुरु बनाया वायु को। जिस प्रकार अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है, उसी तरह अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी हमें अपनी अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगला गुरु बनाया हिरण को। हिरण उछल कूद, संगीत, मौज मस्ती में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास शेर या अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास ही नहीं होता है और वह मारा जाता है। इससे यह सीखा जा सकता है कि हमें कभी भी मौज मस्ती में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगला गुरु बनाया समुद्र को। जीवन में उतार चढ़ाव में भी खुश और गतिशील रहना चाहिए। अगला गुरु बनाया पतंगा को। जिस प्रकार पतंगा आग की ओर आकर्षित होता है, जल जाता है, उसी प्रकार रूप रंग के आकर्षण और झूठे मोह में उलझना नहीं चाहिए। अगला गुरु बनाया हाथी को। हाथी हथनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है। अतः हाथी से सीखा जा सकता है कि सन्यासी और तपस्वी पुरुष को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। अगला गुरु बनाया आकाश को। दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा कि हर देश हर काल परिस्थिति में लगाव से दूर रहना चाहिए। फिर गुरु बनाया जल को। दत्तात्रेय ने जल से सीखा कि हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। फिर गुरु बनाया मधुमक्खी को। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला सारा शहद ले जाता है। इस बात से यह सीखा जा सकता है कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए, नहीं तो भंवरे ने खिलाया फूल फूल ले गया राजकुंवर, कोई और लेकर चला जाएगा। अगला गुरु बनाया मछली को। हमें स्वाद का लोभी नहीं होना चाहिए। मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अंत में प्राण गंवा देती है। हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसा ही भोजन करें जो सेहत के लिए अच्छा हो। क्रूर पक्षी को अपना गुरु बनाया। क्रूर पक्षी से सीखना चाहा कि चीज़ों को पास में रखने की सोच छोड़ देना चाहिए। क्रूर पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रखता है लेकिन उसे खाता है। जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को देखते हैं तो वह क्रूर से छीन लेते हैं। मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद ही क्रूर को शांति मिलती है। फिर गुरु बनाया बालक को। छोटे बच्चे से सीखा कि हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए।
फिर गुरु बनाया आग को। आग से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि कैसे भी हालात हो हमें उन हालातों में ढल जाना चाहिए। जिस प्रकार आग अलग अलग लकड़ियों के बीच में रहने के बाद भी एक जैसी ही नजर आती है। फिर चंद्रमा को भी गुरु बनाया। आत्मा लाभ हानि से परे है। वैसे ही जैसे घटने बढ़ने से भी चंद्रमा की चमक और शीतलता बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसी ही रहती है। आत्मा भी किसी भी प्रकार के लाभ हानि से बदलनी नहीं चाहिए। कुमारी कन्या को भी अपना गुरु बनाया। उससे सीखना चाहा कि अकेले रहकर भी काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दत्तात्रेय ने कुमारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियां आवाज़ कर रही थी। बाहर मेहमान बैठे थे जिन्हें चूड़ियों की आवाज़ से परेशानी हो रही थी। तब उस कन्या ने चूड़ियों आवाज़ बंद करने के लिए चूड़ियां ही तोड़ दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी ही पहनने लगी। इसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। अतः हमें भी एक ही चूड़ी भांति अकेले रहना चाहिए। फिर बनाया गुरु सकृत या तीर बनाने वाले। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करना चाहिए। दत्तात्रेय ने एक तीर बनाने वाले को देखा जो तीर बनाने में इतना मगन था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, पर उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। अगला गुरु सांप को बनाया। दत्तात्रेय ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। साथ ही कभी भी एक स्थान पर रुककर नहीं रहना चाहिए, जगह जगह ज्ञान बांटते रहना चाहिए। मकड़ी से सीखा कि दत्तात्रेय ने भगवान भी माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निकल लेती है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। भृंगी कीड़ा। इस कीड़े में दत्तात्रेय ने यह सीखा कि अच्छी हो या बुरी, जहाँ जैसी सोच में मन लगाएंगे मन वैसा ही हो जाता है। भोरा बनाया गुरु। भोरे से दत्तात्रेय ने सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भोरे अलग अलग फूलों से पराग लेती है। अगला गुरु और अंतिम गुरु बनाया अजगर को। अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए, जो मिल जाए उसी में खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए जो हमें अलग अलग प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। भागवत में ही अंदर एक कथा आती है। पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। उसको समस्त विश्व पर राज करना था। उसने इतनी प्रयोजन को सिद्धि प्राप्त कर ली और शिव जी का कठोर तपस्या करने लगा। अंत में भोले बाबा जी वर्षों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट होते हैं। शिव जी उसे वरदान मांगने लगते हैं शिव जी से, और तब भस्मासुर अमर तत्व का वरदान मांगता है। अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध विधान होने के कारण शंकर भगवान ने उसकी यह मांग पूरी नहीं करी। तब भस्मासुर ने अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगा कि वह जिसके सिर पर भी हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी उसे यह वरदान दे देते हैं। तब भस्मासुर शिव जी को ही भस्म करने के लिए पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भोलेनाथ शंकर जी भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं और उनसे पूरी बात कहते हैं। भगवान विष्णु जी फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी अवतार रचते हैं, मोहिनी रूप धारण करते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिव जी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उसके समीप प्रकट हो जाती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में प्रवीण हो। अब भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। मोहिनी ने तुरंत तैयार हो गई और नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखम देख भस्मासुर भी शिव जी का वरदान भूलकर अपना हाथ अपने सर पर रख बैठा और खुद ही भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु जी की सहायता से भोले बाबा जी की विकट समस्या का हल निकला। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान महादेव जी जिस गुफा में छुपे थे उसे गुप्त धाम से भी जाना जाता है। अंत में हमें इसका सार पता लगता है कि ज्ञान और दान सुपात्र को ही देना चाहिए। और भागवत में यह भी लिखा है कि वैष्णवों में भोले बाबा जी सर्वश्रेष्ठ है, देवों में भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ है, पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा माता सबसे श्रेष्ठ है। ये भी हमें श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया।
आगे चलकर कथा आती है नवयोगेश्वर संवाद की। नारद जी ने कहा, सुखदेव जी, मैं आपको इस विषय पर इतिहास सुनाता हूँ कि विधयराज निमि और नौ योगेश्वर के मध्य में क्या संवाद हुआ था। यदु और नवयोगेश्वरों का संवाद किस प्रकार हुआ था। एक बार विधयराज निमि यज्ञ कर रहे थे। उस समय उनके यज्ञ में स्वच्छंद रूप में विचरण करने वाले कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, दुर्मिल और करभाजन नामक 9 योगेश्वर पधारे। निमि ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे प्रश्न किया कि मनुष्य के आंतरिक कल्याण का परम साधन क्या है। भागवत धर्म किसे कहते हैं, मुझे आप भागवत धर्म का उपदेश दीजिए, जिसका पालन करने से भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपने आप तक का वरदान दे देते हैं। कवि नाम के योगेश्वर ने कहा, ये वै भगवता प्रोक्त उपायान्य उपलब्धे अजह कुशांज विदुषा विद्धि भागवतान हितान। भगवान ने अपनी प्राप्ति का जो सरलतम उपाय बताया है उसे ही भागवत धर्म कहते हैं। इस भागवत धर्म का पालन करने वाले साधक को भगवान नारायण की निष्काम भक्ति करनी चाहिए और साधना में कोई त्रुटि भी हो जाए तो उस साधक का पतन नहीं होता, वह भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा वानुसत स्वभावात् करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर, मन, वाणी, इंद्रिय तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य अपने स्वभाव से जो भी कर्म करे वह भगवान के चरणों में समर्पित कर दे, यही है निष्काम भक्ति और यही भागवत धर्म है। विधयराज निमि ने प्रश्न किया कि भक्तों के क्या लक्षण हैं, कैसा स्वभाव, व्यवहार और आचरण होना चाहिए। अब दूसरे योगेश्वर हरि नाम वाले बोले, सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवता नामतात्मनः भूतानि भगवता चिन्तनेश भागवतोत्तम। राजन, जो सभी के प्रति भगवत भाव रखता है, सभी के समान भाव रखता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। जो ईश्वर से प्रेम करता है और भगवान के भक्तों में मैत्री भाव रखता है, दुखी अज्ञानियों पर कृपा करता है और भगवान से द्वेष करने वालों से उपेक्षा करता है तो वह मध्यम कोटि का भक्त है। और तीसरा, जो मूर्तियां की पूजा करता है परंतु भगवान जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त है, संत आदि हैं, तो उनकी सेवा नहीं करता, वह साधारण कोटि का भक्त है। अब फिर से पुनः विधयराज निमि प्रश्न करते हैं कि मुनिवर, जो यह माया है तो यह बड़े बड़े मायावीरों को भी मोहित कर लेती है, तो इसका स्वरूप क्या है। अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर कहते हैं, राजन, परमात्मा जिनके द्वारा पंच महाभूतों से देवता, मनुष्य आदि की सृष्टि की रचना करता है, जो इस जगत के आदि कारण बनते हैं, उसे ही माया कहते हैं। विधयराज निमि कहते हैं कि भगवान को पार पाना अत्यंत कठिन है, परंतु जो इससे पार पाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। अब चौथे प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर कहते हैं, कर्मणायार ब्रह्माणा नाम दुख हते सुखाय चा पश्चिद पाक विप्रयास मिथुनी चारिणाम निर्णाम। राजन, संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए अनेकों कर्म करता है। ऐसे मनुष्य जो मोहमाया से पार पाना चाहते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए उनके कर्म का फल किस तरह विपरीत होता है। सुख के स्नान पर दुख की प्राप्ति होती है और दुख की निवृत्ति के स्थान पर दिन ब दिन दुख बढ़ता जाता है। इसलिए जो माया से पार होना चाहता है वह भगवान नारायण के परायण हो जाए और सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। विधयराज नेमि पुनः प्रश्न करते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा जिन्हें नारायण कहते हैं, उनका स्वरूप कैसा है। पांचवें पिपलायन नाम के योगेश्वर कहते हैं, जिनसे इस जगत की सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है, जो इस जगत के अभिन्न कारण है, जिनकी सत्ता के सत्तामान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना कार्य करते हैं, वह परम वस्तु को नारायण कहते हैं। विधयराज निमि पुनः प्रश्न करते हैं, कर्मयोग किसे कहते हैं, जिसका पालन करने से मनुष्य का कर्तृत्वाभिमान नष्ट हो जाता है। छठे अभिहोत्र नाम के योगेश्वर कहते हैं, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिक। राजन, कर्म तो 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। शास्त्र विहित कर्म को कर्म कहते हैं और जो शास्त्रों में जिसका विरोध किया गया हो उसे अकर्म कहते हैं और विहित कर्म के उल्लंघन को विकर्म कहते हैं। यह शास्त्र विधि मृत्युश्च वर्तते काम कारतः न सा सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थितो
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तु मिहाहंसि। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है और मन कामना आचरण करता है तो ना ही उसे सिद्धि मिलती है और ना ही सुख मिलता है और ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। इसलिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। विदेहराज निम्न अवतार संबंधी प्रश्न करते हैं। जो 7वें योगेश्वर दुर्मिल कहते हैं कि भगवान के अवतारों की कथा क्या है। वो बताते हैं। पुनः विदेहराज निम्न प्रश्न करते हैं कि जो मनुष्य प्राय भजन कीर्तन नहीं करते उनकी क्या गति होती है। 8वें चमच नाम के योगेश्वर कहते हैं, रजसाघोर संकल्पा कामुका अहिमन्यव दाम्भिका मानीन पापा विहसंत चयूत प्रियान। राजन, रजोगुण के कारण ऐसे लोगों के बड़े बड़े संकल्प होते हैं, अनेकों कामनाएं होती हैं। जब उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो उन्हें क्रोध आता है और वह अत्यंत परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन के लिए अनेकों प्रयास करते हैं, परंतु अंत में उन सब को ना चाहते हुए भी उन्हें यह शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ ऐसे लोग ना चाहने पर भी विवश होकर नरक में ही जाते हैं। विदेहराज निम्न पुनः प्रश्न करते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भगवान किस प्रकार की उपासना की जाती है। 9वें करभाजन नाम के योगेश्वर कहते हैं, राजन, सतयुग में प्राणी ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञों के द्वारा, द्वापर में मूर्ति पूजा के द्वारा और कलयुग में मात्र संकीर्तन के द्वारा उपासना करें। तो योगेश्वर ने जब इस प्रकार का उपदेश सुना तो विदेहराज निमि ने पूजन किया और योगेश्वर सभी के मध्य अंतर्धान हो गए। वसुदेव जी, आपने जो श्री कृष्ण को अपना पुत्र मान रखा है तो वह मात्र आपके पुत्र ही नहीं अपितु सर्व आत्मा अविनाशी ब्रह्म है। देव ऋषि नारद जी जब इस प्रकार का उपदेश दिया तो वह उनका पुत्र मोह नष्ट हो गया और वह ब्रह्म भगवान भाव में प्रविष्ट हो गए। और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते, एक बार ब्रह्मा आदि सभी देवता द्वारका में पधारे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपको 125 वर्ष व्यतीत हो गए। आपका अवतार पृथ्वी पर भार उतारने के लिए हुआ था, तो आपने वह कार्य पूरा कर दिया। आप अपने स्वधाम को जाइए। तो यहीं तक नवयोगेश्वर संवाद की कथा आती है। राधे कृष्णा।